दिक्कत क्या होगा भैया? अगर आप अच्छे नागरिक हो गए बिहार के, भारत के, तो आपको क्या दिक्कत होगा? क्या काहे के लिए कटेगा? चुनाव आयोग को आपको तो दुश्मनी है नहीं कि काट देगा, काहे के लिए काटेगा? बेवकूफ टाइप की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि SIR का फुल फॉर्म पता है? अच्छा, उनको भी नहीं पता ना पता होगा, पूछ लीजिएगा। अगर बता देंगे एक बार में तो जो कहिएगा। महागठबंधन वाले को वोट काटना, उनकी कहना बिल्कुल सरासर झूठ है और केवल वो झूठ के अभी जो है राजनीति कर रहे हैं हर चीज में। खाली उन्हीं का वोटर है पूरा भारत और पूरा बिहार, उसके अलावा तो कोई वोटर है नहीं, इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर है। यही सब उल्टा पलटा ना बात बोलेगा, इसलिए मूर्ख आदमी के बारे में आप लोग भी चर्चा मत कीजिए। बोलते हैं कि हम हैं कृष्ण वंशी, एक आध बार कृष्ण जन्मभूमि पे बोले हैं? एक आध बार पूछिएगा आप लोग, कृष्ण जन्मभूमि पे एक आध बार चर्चा किए हैं? सीता मैया की जन्मस्थली है बिहार। पेमा में जितना भी कटा करीब सब एनडीए समर्थक का वोट देता है। अच्छा, मृत्यु होने के कारण जब हम लोग उसका फायदा उठाते थे तो उसका वोट भी डाल देते, लेकिन वोट कटा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है। अब इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आता है, तेजस्वी यादव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि उनका तो नाम ही काट दिया गया है वोटर वेरिफिकेशन में, SIR में। अब ऐसे में हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद जिले के गोह में है। अब चलिए बिहार की जनता से, गोह की जनता से जानते हैं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का साजिश था उनका नाम काटना, लेकिन फिर बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने जब वो डेटा जारी किया तो उसमें तेजस्वी यादव का नाम आता है। यहाँ तेजस्वी यादव का नाम जो है वो वेरिफिकेशन में नहीं काटा गया है, वो वोट देने के हकदार हैं। तो चलिए बिहार की पब्लिक से जानते हैं कि क्या तेजस्वी यादव का केवल एक ही मकसद है और वो है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सचिन चंद्रवंशी। क्या कहिएगा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले आरोप लगाते हैं कि हमारा नाम काट दिया गया है वोटर वेरिफिकेशन में, फिर जब लिस्ट जारी होता है उसका तब जो है उनका नाम दिख जाता है कि वो उनका नाम नहीं कटा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले विपक्ष का एक ही मुहिम चला रहा है कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, चुनाव आयोग को बदनाम किया जाए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी का नाम नहीं कटेगा, नाम उसी व्यक्ति को कट रहा जो इस धरती पे नहीं है। और सबसे पहले ये बताइए कि नाम कटना चाहिए, जो आदमी इस धरती पे नहीं है उसका क्यों नाम चलेगा? वो तो सरकार पर वोट चलेगा। मान लीजिए 6 करोड़ आबादी है वोट का और आपका 2-1 करोड़ पोलिंग हो रहा है, तो उसपे तो नुकसान हो रहा है ना सरकार को। सरकार तो उसका बजट भेज रहा है 6 करोड़ वोट के लिए और आपके पास 3 करोड़ आ रहा है। तो भारत सरकार और चुनाव आयोग ने एक अच्छा अति बनाया है कि वैसा व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है कि जो भारत आने वाला समय पूरा भारत में होगा। चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि ये चलेगा, वेरिफिकेशन पूरा भारत में चलेगा, पर ऐसे पहला कार्य कर रहा है बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में पहला चुनाव है। ऐसे भी हुआ 2003-4 में हुआ है वेरिफिकेशन, बिहार में भी हुआ है। तो ये चुनाव आयोग का ये काम है, ऐसा नहीं कि किसी का व्यक्तिगत काटा जाए। और रही बात तेजस्वी यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि मेरा नाम काट दिया गया है, वो चुनाव आयोग ने और DM साहब ने पटना का ये जारी किया है कि तेजस्वी यादव जी का वोटर लिस्ट में नाम है। वो केवल भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि किसी तरह से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को विरोध करे, हमारे पक्ष में बोले, ताकि हमारा चुनाव में इस पे फायदा हो। अच्छा, तो आप लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हुआ है? जी हुआ है। कोई दिक्कत भी हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत क्या होगा भैया? अगर आप अच्छे नागरिक हो गए बिहार के, भारत के, तो आपको क्या दिक्कत होगा? काहे के लिए काटेगा? चुनाव आयोग को आपको तो दुश्मनी है नहीं कि काट देगा, काहे के लिए काटेगा? उस वैसा व्यक्ति को न काटा जा रहा है जिस व्यक्ति का दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, वैसा व्यक्ति को काटा जा रहा है जो वैसा व्यक्ति जो जिस धरती पे नहीं है, उनका मृत्यु जो हो 2 बार जिसका नाम हाँ, कट गया। वो ऐसा लोग तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी, आपका सर शुभ नाम? दीपक उपाध्याय। अच्छा, आप लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हो गया है? हाँ बिल्कुल हो सभी गया। लोगों का हो गया है? हाँ हाँ। अच्छा, तो इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं, हम लोग कोई समस्या नहीं है। हम लोग नाम भी कटा है क्या आप लोग? ना हम लोग का तो आराम से नाम वैसे को वैसे ही अच्छा, रहेगा। नाम आया है उसमें? हाँ, कोई दिक्कत तेजस्वी यादव का नाम कैसे कट गया था? वो बोले कि मेरा नाम कट गया है, लेकिन फिर जब लिस्ट सामने आया तो जो है उनका नाम उसमें दिख रहा था। वो मूर्ख आदमी है, बेवकूफ टाइप की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि SIR का फुल फॉर्म पता है? अच्छा, उनको भी नहीं पता ना पता होगा, पूछ लीजिएगा। अगर बता देंगे एक बार में तो जो कहिएगा। उनको पता ही नहीं होगा कि SIR का मतलब क्या है। इंग्लिश में भी पूछ लीजिएगा, हिंदी में भी पूछ लीजिएगा ये क्या होता है।
वो ऐसे नरगल बयानबाजी करते रहते हैं, पागल टाइप के नहीं देखे गांव घर में घूमने वाला आदमी। अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम आ गया, ये भी सुने होंगे आप लोग मीडिया के माध्यम से। ये बेबुनियाद है, ऐसी नौवीं फेल कर गया। नौवीं फेल करने के पीछे कारण न है, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे मूर्ख जैसा बात करेगा, वो मूर्ख है, जात की राजनीति करता है, खाली बुझाता बुझाता कुछ नहीं उसको। 60-65 लाख वोटरों का जो है नाम कटा है, तो कह रहे हैं कि वो हमारे वोटर्स का नाम कटा हाँ हाँ, खाली उन्हीं का वोटर है पूरा भारत और पूरा बिहार, उसके अलावा तो कोई वोटर है नहीं, इसीलिए 20 साल से सत्ता से बाहर है। अरे एनडीए के पास जनता है, एनडीए के सरकार के लोग समर्थन कर रहा है, ऐसी पगला जैसे अनाप शनाप बोल रहे हैं, मूर्ख नहीं होता है ऐसी अंड भंड जो बोलना है से बोलना, नाम कट गया फिर कह रहा नाम जुट गया, तो ऐसा हो सकता है? बताइए कि एक व्यक्ति का नाम कटेगा फिर नाम आ जाएगा, बाबूजी के नाम चेंज हो गया उनका, नहीं, सेम होगा। सेम ना होगा, तो कैसे उल्टा पलटा बोलते हैं, ऐसे ही पागल है वो, मानसिक उनका विक्षिप्त अवस्था हो गया है, ठीक दिमाग के नहीं हो। इस बार आप लोग किनको सत्ता के शीर्ष पर देखना चाह रहे हैं? सत्ता के शीर्ष पे वही जो राम को लाए हैं उनको हम लोग लाएंगे, सनातन का जो जय कर रहा है उनको लाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग रहेंगे। तेजस्वी जी कहते हैं कि खाली सनातन का जय करने से रोजगार थोड़े मिलेगा युवाओं को। उनको फिर एक बात बता रहे हैं, उनको फिर एक बार बोलिए कि सनातन का मतलब क्या पता है? आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सनातन एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें हर हाथ को काम मिला था। अब आप बताइए, लोहार समाज को काम मिला था, ब्राह्मण समाज को काम मिला था, वैश्य समाज को काम मिला था, बढ़ी को काम मिला था, माली को मिला था, चर्मकार को मिला था, डोम को मिला था। अब बताएं, तो बेवकूफ आदमी, उनको सनातन का मतलब ही नहीं पता है। सनातन सनातन बोलते, सनातन का सेंस समझ में आ गया तब ना। नौवीं फेल आदमी क्या सनातन के बारे में बोलेगा जी? यही सब उल्टा पलटा ना बात बोलेगा। तो इसलिए मूर्ख आदमी के बारे में आप लोग भी चर्चा मत कीजिए। अब आप लोग को बता रहे हैं आपके माध्यम से कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है, हम विपक्षी पार्टी के उनका हम लोग हैं, नहीं फिर भी बता रहे वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। कुछ होना नहीं है, क्योंकि जनता यहाँ पर सजग है। अगर सजग नहीं रहती तो एनडीए की सरकार रहती यहाँ से और केंद्र में भी। अच्छा, तो जो एनडीए समर्थक है वो लोग सजग और बुद्धिजीवी हैं। बात ऐसी नहीं है कि एनडीए समर्थक लोग सजग और बुद्धिजीवी है। बात यहाँ पर है कि राष्ट्र के काम कौन कर रहा है, राष्ट्र के हित की बात कौन कर रहा है, सनातन के हित की बात कौन कर रहा है। यहाँ केवल तुष्टिकरण की बात करेंगे, माई समीकरण, केवल माई समीकरण से देश चलेगा? देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है और एनडीए सबको लेकर के साथ चल रहा है। अब बताइए, एनडीए में अल्पसंख्यक का मंत्री नहीं है तो क्यों हमारे साथ माई समीकरण के लोग नहीं है? हमारे पास मुस्लिम नहीं है, हमारे पास यादव नहीं है। नित्यानंद राय कौन जात के हैं? रामकृपाल यादव कौन जात के हैं? विधानसभा के अध्यक्ष कौन जात के हैं? नंदकिशोर यादव जी। तो सब झूठ सूझ के बात बोलते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और नौवीं पास तो करबे न किए तो बुझाएगा क्या? आप सनातन के बात पूछते हैं और आप बोल रहे हैं कि एसआईआर के फुल फॉर्म एक बार पूछ लीजिएगा आप, अगर वो बता देंगे तो जो कहिएगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ चाचा? सत्येंद्र शर्मा। वोटर वेरिफिकेशन हुआ आप लोगों का? हुआ। नाम उम भी कटा है कि नहीं? का नाम में मृत व्यक्ति कटा है, मृत व्यक्तियों का कटा है। 1350 हमारा के यहाँ बात अथी है, वोटर लिस्ट में नाम था। 40 को मृत के कटा है और 17 को शिफ्टिंग कटा है। अच्छा। सब सही है। 90% ऊपर नाम है तो आपका खर्च चाहिए। तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि वो तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। झूठा लगा रहे हैं, बुनियादी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं? आप बदनाम करने के लिए कर ही रहे हैं। अब नाम कटा है तो सब जाति कटा है, मेरे यहाँ भी कटा है तो भूमिहार मृत व्यक्ति है तो 10 को भूमिहारों कटा है, यादवों के 10 को कटा है तो एक जाति के थोड़े कटा है। सब जाति के जो मृत व्यक्ति है सब जाति के लोग है, एक जाति के थोड़े है। 40 को नाम मेरे गाँव में कटा है, सब जाति के लोग कटा है। अच्छा, मतलब जो मर गए तो उसको भी रहना चाहिए नाम, और जो शिफ्ट कर गए दूसरा जगह नाम है वोटर लिस्ट में वो तो कटेगा ही। जो शिफ्टिंग हो गए वैसा ही कटा है। आप क्या कहिएगा, आपके पंचायत आपके गांव में हुआ है वोटर वेरिफिकेशन? पूरा हुआ है। तो उसमें कुछ गड़बड़ी भी हुआ है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तेजस्वी जी आरोप कैसे लगा रहे हैं गड़बड़ी हो गया? उनका भी नाम कट गया था। उनका तो ही काम है हाँ। झूठा सच्चा आरोप लगाना, एनडीए को बदनाम करना। लेकिन मेरे के यहाँ तो पूरा हुआ है, अच्छे से हुआ है। केवल मृत व्यक्ति का नाम हटाया गया है, बाकी जिनका 2 जगह नाम था वो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटाया गया है। बाकी सारे के सारे लोगों का नाम जस के तस है। मतलब जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे जगह चले गए हैं उनका नाम कटा है। कोई जो यहाँ रहते नहीं है, जो कम से कम फॉर्म दस्तखत नहीं कर पाए, वैसे ही लोगों का नाम कटा है। बाकी जो यहाँ है जो फॉर्म जमा कर किसी का नाम नहीं कटा। तेजस्वी जी का आरोप है और विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, उनका आरोप है कि केवल जो है इंडिया अलायंस के जितने भी वोटर हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। ऐसा एकदम गलत बात बोलते हैं वो। सबको मिला जुला के नाम कटा है, चाहे वो एनडीए को हो चाहे
इंडिया अलायंस को हो। हमारे गांव में तो एनडीए का ही कुछ लोग का नाम कटा है, तो जो एनडीए वोटर्स थे और वो माइग्रेट कर गए, migrate मर गए। उनका नाम कट गया है। हमारे गांव में पेमा में जितना भी कटा है करीब सब एनडीए समर्थक का वोट कटा है, अच्छा। मृत्यु होने के कारण। हाँ, जबकि हम लोग उसका फायदा भी उठाते थे, हाँ। मृत्यु का वोट भी डाल देते थे, लेकिन वोट कटा है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर वेरिफिकेशन है ये सही है आप मानते एकदम हैं? पूरा सही है, इसको होना चाहिए था और कुछ पहले, तो बाद में हो रहा है। बहुत सकारात्मक कदम है। ये सर आप क्या कहिएगा, आपके पंचायत में हुआ है ये सब वोटर वेरिफिकेशन वाला काम? बिल्कुल हुआ है। घर घर जा करके निर्वाचन आयोग जिनका दायित्व दिया है जी बीएलओ का, वो घर घर गए हैं, फॉर्म भी बांटे हैं, फॉर्म उनसे सिग्नेचर करा करके या जो दस्तावेज लगा के देना था कुछ लोग दिए हैं, जी कुछ लोग फिर जो है अभी जो चल रहा है मुहिम जी। इसमें देने वाले हैं। हाँ, और एक चीज सच तो यह है कि तेजस्वी जी को यह चाहिए था कि अपने बूथ के जो बीएलओ उनके भी पार्टी की ओर से गठन हुआ होगा, उनको सक्रिय करें ताकि जो 11 दस्तावेज निर्वाचन आयोग ने रखा है जी उसमें से कोई एक आवश्यक दस्तावेज जो है बीएलओ 2 को दे करके बीएलओ को दे करके और ऐसा सुनिश्चित कराएं कि जो भी वाजिब मतदाता हैं उस बूथ के जी। उनका नाम नहीं कट सके। तो अभी तक तो कटने में वैसा ही कटा है, जो मृत हैं, जो दोहरी प्रविष्टि में हैं, पलायन कर गए हैं, समझ गए। अभी तक के कटने का शिकायत तो वहीं से प्राप्त हुआ है। मैं अपने एक बूथ की बात कर लूं तो 710 या 15 के वोटर्स की संख्या थी, उसमें 50 की संख्या में वोटरों का नाम कटा है। तो उसका वजह रहा कि 14-15 को मृत वोटर हैं, फिर कुछ ऐसे वोटर हैं जो कहीं बाहर अपना जीविकोपार्जन के लिए गए थे और वहीं बस गए हैं, वहां के वोटर बन गए हैं। उनकी इच्छा हुई कि नहीं, हम दोबारा सबमिट नहीं कर सकते हैं वहां फॉर्म, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, तो वहां कटा है। जो दोहरी प्रविष्टि में थे वहां कटा है। आप सोच लीजिए, हमारी पत्नी का जब मियाँपुर और हरिगांव का संयुक्त बूथ हुआ करता था तो हमारी पत्नी का नाम जुटा था मतलब अपने बूथ पर, जब मियाँपुर हरिगांव दोनों संयुक्त था। जब बूथ अलग मियाँपुर बना तो पत्नी का नाम हम हरिगांव में भी जुड़वा लिए और वो नाम मियाँपुर में भी उनका क्रम संख्या में रह गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि दो जगह प्रविष्टि था तो एक जगह नाम कटना था। ऐसा कोई इंटेंशन कि महागठबंधन वाले को वोट काटना, उनकी कहना बिल्कुल सरासर झूठ है और केवल वो झूठ के अभी जो है राजनीति कर रहे हैं। हर चीज में झूठ का राजनीति करेंगे और एक से एक लोभ प्रलोभन देने के काम करेंगे कि किसी तरह से हमको सत्ता में काबिज होना है। उनका उद्देश्य ये है। आप लोग क्या आप जनता का उद्देश्य क्या है? क्या तेजस्वी को सत्ता के शीर्ष पर लाना चाहेंगे आप लोग? देखिए, तेजस्वी जी की कल्पना जो है ना वो बेकार जाएगा, इसलिए कि सारे लोग, खास करके हमारे जो भी 2000 के सन 2005 तक जो भी हमारे मतदाता रहे हैं या जिनको दिखा है कि कैसा बिहार था और अब उनको जैसे दिख रहा है कैसा बिहार है, तो वो लोग तो बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम जो है एनडीए के हर हालत में जिताएंगे। उनको तो कभी सोचेंगे नहीं है। कुछ युवा लोग को भ्रमित करके इसी तरह से भ्रमजाल में कभी बंदी करा करके, कभी रेल रोको तो कभी कुछ करके उन्माद पैदा करके, और कुछ लोग को चाहते हैं कि सहानुभूति हमको मिले और जनता भ्रम में आ जाए कि ऐसा निर्वाचन आयोग न करके सत्ताधारी दल ऐसा करा रही है, तो भ्रम फैला करके उसका लाभ लेने का जो उनकी चेष्टा है ये जनता समझ रही है और उनको भी पता है। लेकिन एक प्रयास तो हर राजनीतिक दल करता ही है कि कैसे हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं और वो आखिरी प्रयास उनका इस बार रहेगा। अच्छा, हाँ सर, और कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना क्या चाहेंगे, अब ऐसा आदमी के नाम आप ले लिए कि कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ, एकदम मतलब पूरा बिहार जानता है उन लोग को। तेजस्वी तो कहते हैं कि अभी जो है गुंडा राज है। पहले ठीक है, हाईकोर्ट का कहना था कि जंगल राज था 90 के दशक में लालू के राज में, लेकिन अभी गुंडा राज है, अपराधी जो है बढ़ गए, आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आप तो अच्छे पत्रकार हैं और आपका चैनल भी काफी लोग देखते हैं। आप सर्वे कराइए और सर्वे कराने के बाद पता चलिए कौन सा राज है। अभी राम राज्य की कल्पना करने वाली सरकार चल रही है। अच्छा, आप देखे होंगे कि यहाँ राम राज की बात करने वाले लोग हैं, यहाँ सनातन की बात करने वाले लोग हैं। रोजगार, लेकिन रोजगार कहाँ गया? ये रोजगार बीच में आ जाता है। तेजस्वी कहते हैं रोजगार नहीं कहते हैं कि रोजगार है। तेजस्वी यादव खुद पहले बोल रहे थे कि हम ही बड़ी रोजगार दिए। हाँ, बोले हैं कि 17 महीना में हम बहुत रोजगार दिए। तो कहाँ रोजगार दे रहे थे? अफ्रीका में कहाँ रोजगार दे रहे थे? तो तेजस्वी जी कहाँ रोजगार दे रहे थे? तेजस्वी जी केवल कल्पना में। देखिए, एक बात बताइए, जो व्यक्ति 9वीं फेल है, रोजगार पे कल्पना क्या उसका होगा आप समझ सकते हैं। जंगल राज की बात है, इतना आदमी बैठे हुए, कोई आदमी से पूछ लीजिए
कि जंगल राज सही है कि राम राज्य का कल्पना सही है? इतना आदमी है, सब दल के लोग होंगे, हाँ बिल्कुल है जनता है यहाँ पर, जी कोई व्यक्ति तो नहीं है, जी बिल्कुल और किसी पार्टी के व्यक्ति से आप नहीं पूछ रहे हैं। बिल्कुल तो आप पूछिए कि राम राज्य बढ़िया है कि गुंडा राज बढ़िया, जो बोल रहे हो जंगल राज बढ़िया। जनता तो भाई राम राज के साथ में है। अच्छा, जनता तो विकास के साथ में जाएगी जी बिल्कुल कि हत्या और मर्डर और चारा चोर के घोटाला के साथ जाएगी? आप बताइए, कौन कौन जमीन कब्जा करने वाले के साथ जाएगी? अब बताइए ना, आप ही बताइए। जमीन कब्जा वाले के साथ राम राज्य जाएगी? की ओर जनता जाएगी। बिल्कुल जा रही है। अरे लगातार जनता किसके साथ है? सरकार किसकी बन रही है? एनडीए की बन रही है, भारत में किसकी बन रही है? केंद्र में भी एनडीए की है। बोलते हैं कि हम है कृष्ण वंशी। एक आध बार कृष्ण जन्मभूमि पे बोले हैं? एक आध बार पूछिएगा आप लोग, कृष्ण जन्मभूमि पे एक आध बार चर्चा किए हैं? सीता मैया की जन्मस्थली है बिहार, जी अमित शाह जी आने वाले हैं, जी गए हैं कभी? पूछिएगा ना आप लोग। खाली चादर ओढ़ाने से सरकार चलेगी? बोलिए, देश सबका न है। जी बिल्कुल तो इसलिए वो मूर्ख टाइप का आदमी है। और उनको इलेक्शन के बारे में वो तो बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर लेता है। तो अपने हाँ, ये विधायक, बात। आप बताइए पत्रकार बंधु, कि ईवीएम अगर हैक होगा तो तेजस्वी यादव कैसे चुनाव लड़े थे? आप बताइए। बोलते ना है कि ईवीएम हैक हो सही गया, बात, सही तो कहां से चुनाव लड़े थे? बिना ईवीएम को उनका वोट पड़ा था? बताइए आप। बात। वो भी आरजेडी का सबसे ज्यादा विधायक है। आरजेडी का यहाँ सबसे ज्यादा विधायक है, आरजेडी का। तो ये बताइए कि ईवीएम हैक था तो कैसे विधायक बन गए? भाजपा वाला बनवा दिया था, जदयू वाला बनवा दिया? कहीं ना कहीं खाली बीजेपी और बाकी आप सरकारी बताइए तंत्र ना। को ये बदनाम कर आप सवाल हमसे कर रहे हैं, हम आप ही से कर रहे हैं। खाली सरकारी तंत्र की व्यवस्था को कि गलत है। अरे भैया, जनता आपको स्वीकार की तो आप एमएलए बने ना। जी बिल्कुल हाँ। मूर्ख है तभी बना दिया जनता। कितना पढ़े लिखे हैं? अब बताइए। तो क्रिकेट खेलने में कोई क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेलेगा? वो हमरा से तो खेले, हम क्रिकेटर रहे हैं। क्लीन बोल्ड मार देंगे। अभी खिलवाइए ना आप, क्रिकेट में भी आप उनको हरा दीजिएगा। हराने देंगे तो सामने लाइए ना, क्लीन बोल्ड मारेंगे। आज कह रहे हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं। वो कितना बड़का क्रिकेटर है? आई जी, खाली 12वां प्लेयर बने क्रिकेटर है? हम लोग कैप्टन रहे महाराज। हम भी खेले हैं, हिमाचल में खेले हैं, बिहार के कई जिला में खेले हैं। अब बुलाइए ना सामने, हम बोल रहे हैं। हम क्लीन बोर्ड नहीं मानेंगे तो जो कहिएगा सो। आज भी कह रहे हैं, कुछ नहीं है। बाबूजी के नाम बहुत बड़का है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और मूर्ख बना के जनता के सरकार में रहे हैं। अब जनता मूर्ख नहीं है। जब से सजग हुई जनता, तब से सत्ता में आए हैं। गायबे न रहते हैं और कहते हैं कि बिहार के विकास के चर्चे नहीं कर पाएंगे। वो विकास की बात कर रहे हैं। विकास के जीडीपी के बारे में पता है उनको? आप ही लोग ना चलाते हैं। कुछ भी नॉलेज नहीं है बिहार के बारे में। शून्य नॉलेज है। बाबूजी के नॉलेज पर, बाबूजी के कॉलेज पे ही नेता बनल है। एक से एक जादू उनका में नेता है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। कौची थी जादू है ना, तो काबिल उनसे कम है? अरे मूर्ख बना करके नेता बनाओ। काबिल लोग हैं यादव बहुत बहुत हमरे जादव, हमरा ही भोला जादव पंचायत समिति भाजपा में ना है। यादव बपोती है आरजेडी के ना। और भी एक नए लोग आए हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम उमेश पासवान हुआ। आपके यहाँ वोटर वेरिफिकेशन हुआ है? हो गया। है आपका हुआ है? हाँ, हो गया। किसी का नाम वाम भी कटा? नाम कटा है जो मित्र थे। तेजस्वी यादव का नाम कैसे कट गया था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मेरा नाम कट गया। तेजस्वी जी का नाम कट गया, तेजस्वी जी बताएंगे ना कि काहे नाम कट गया उनको। लेकिन फिर जब इलेक्शन कमीशन जारी किया डेटा, तो उस लिस्ट में उनका नाम था, नाम नहीं था। कटा है। अब यही से समझ लीजिए, दोनों तो आप प्रश्न भी किए, आंसर भी आप ही दे रहे हैं। ताकि आपको क्या लगता है कि कहीं बदनाम करने का कोशिश कुछ कर नहीं रहे है, हैं? बदनाम करने का तरीका है। कुछ होगा, कितनों बढ़िया इंडिया गठबंधन से काम होगा, चाहे सरकार चाहे चुनाव आयोग, जितने भी काम चाहिए। ये बताइए हर एक चीज का साल भर पर जो पेंशन ले रहा है, से सब चीज का केवाईसी हो रहा है। और जब से वोटर लिस्ट में नाम जुटा है, तो इसका नहीं होना चाहिए वेरिफिकेशन? होना चाहिए। कितने आदमी का कहां से कहां चल गया, कहां जाके बस गया है, और उसका नाम ढुआ रहा है। वो यहाँ भी वोटिंग कर रहा है, वहां भी वोटिंग कर रहा है। तो ये भाई क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप एक जबरदस्त पद पर भी हैं जी आप यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, जी जी आप एमएलए हैं, जी। और फिर भी इस तरह के बात बोल रहे हैं। क्या डिग्री है ये सब नहीं जानते हैं?
एमएमई सब में कुछ नहीं कहना है कि नवा फेल है, ठीक है नवा फेल है, लेकिन फिर भी तो बिहार के जनता सपोर्ट किया, बिल्कुल उनको उप मुख्यमंत्री तक बनाया, आपने पूरा बिहार को बंद करवाया, तो पब्लिक को वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए था? कहाँ सपोर्ट किया को? बोलिए। उस समय भी कोरोना आया तो सुने होंगे, आप ही लोग छापते थे कि वैक्सीन नहीं लेंगे, हाँ, नपुंसक हो जाता है लोग, नपुंसक हो जाता है। हाँ, लेकिन उनसे पता कीजिए किसे लिए कि नहीं लिए, फिर लिए थे, बाद में फिर लिए काहे लिए तो नपुंसक हो गए वो? फिर उनका नपुंसक हो गए, वैक्सीन लिए था बच्चा भी उनका आया। तो फिर ये सब अनर्गल बयानबाजी नहीं है जी, है सरकार के बदनाम करने का। हम लोग भी वैक्सीन लिए थे, हम लोग तो सब ठीक ठाक है, एकदम उल्टा पलटा। आप उनका बयान सुनिएगा ना तो एकदम उटपटांग बोलते हैं वो। आप खुद उनका बाइट निकाल के देखिएगा, कोरोना के वैक्सीन नहीं लेंगे नपुंसक हो जाएगा, और ले भी लिए और बच्चा भी है। तो ये तो प्रमाणित करता है ना कि नपुंसकता के लिए बढ़ावा नहीं किया वैक्सीन, वो लोगों का जान बचाया। तो इतना सुंदर काम करने वाले बात को आप उल्टा सीधा वो बयानबाजी कर रहे हैं। बताइए, ये पढ़ा लिखल की चिनासी है? आप ही बताइए, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोलेगा? तब बताइए अब क्या उनके बारे में आप पूछ रहे हैं? जितना पूछेगा सब गड़बड़े आंसर है, एक भी बढ़िया बात नहीं बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी गो में मौजूद थे और देखिए अभी बारिश हो रहा है जी। हाँ लाइन ऑर्डर की बात किए हैं। जी 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 उनके माताजी जब मुख्यमंत्री थी तभी मियापुर नरसंहार हुआ था, जी, और मियापुर। मेरा पड़ोस का गांव है, मेरा पड़ोस का गांव है, जी और मैं रात्रि में भी जाकर के वहाँ के लोगों को जान बचाने का काम किया था। जी जब वहाँ राबड़ी जी गई, लालू जी भी गए, तो राबड़ी जी तो हेलीकॉप्टर से गई थी, लेकिन लालू जी जब पैदल आ रहे थे मियापुर से अरंडा मोड़, वो उपहारा रोड में आकर के उनकी गाड़ी लगी हुई थी और वहां तक आए थे। जी। और एक हाई स्कूल है हरिगांव, जी, जो अब एनडीए के सरकार में वो इंटर स्कूल हो गया। अच्छा जी तो देखे थे और हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनका साथ चल रहे थे पैदल, बारिश हो गई थी। तो खंडहर देख करके पूछे कि वहाँ कहाँ हो, अपने पदाधिकारी लोग के साथ। तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी को पता नहीं था। तो हम कहे कि वो हाई स्कूल है, तो सरकारी बा अमित जी, तो मास्टर रहेलन अमित जी ना, अभी नील हैं, शून्य है मास्टर, तो कहा रही हन उग्रवादी क्षेत्र बा। हम की तो आपकी सरकार है, वो आप ही बोल रहे हैं उग्रवादी क्षेत्र, इसका निराकरण तो आपकी सरकार में होना चाहिए। जी और आपको जान करके ताजुब होगा कि 2000 का नरसंहार जी जी और 2009-10 में जाकर के उस इलाका में हरिगांव होते हुए मियापुर, वो पूरा गांव तक रोड नहीं पहुंचा था। अच्छा, वो भी एनडीए और नीतीश कुमार के सरकार में जो है जाकर के वहां तक रोड पहुंचा। और दूसरी चीज, जी जो शिलान्यास राबड़ी देवी जी ने की थी अरंडा बख्तियारपुर रोड से मियापुर, इसका लंबाई है करीब 1200 मीटर, जी आज भी वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि उनके एमएलए हैं, जीते हुए भीम यादव एमएलए हैं, और वो विधानसभा में सबसे एक तरफा वोट गिराने का लालटेन छाप में रिकॉर्ड है तो मियापुर का है। वहां भी अभी तक वो नहीं रोड पहुंचा पाए, अच्छी रोड नहीं दे पाए। मतलब एक गांव है मियापुर, वहाँ आरजेडी समर्थक जो हैं सबसे ज्यादा वोट दिए आरजेडी को, और वही एमएलए जो है आरजेडी के, उस गांव तक विकास नहीं पहुंचा, सही से रोड भी नहीं बनवा। बिल्कुल। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि उनके समय में विकास क्या था, और लाइन ऑर्डर कितना खराब था कि दिन में भी दोपहर होता था तो दोपहरिया में भी लोग न चलते थे। और आज जो स्थिति है ना कि रात में कहीं से भी तिलक चढ़ा के बाराती करके लोग 2 बजे रात में भी जो है भागे भागे आ जाते हैं, निडर होकर के। डर नहीं है मन में, ये है एनडीए सरकार की देन है। लाइन अभी देख रहे हैं उस इलाका में, नहर के पानी तो छोड़ दीजिए, बाद में पहुंचा है जब बाढ़ आती है तो, लेकिन बिजली व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि वो किसान धान की रोपनी केवल बिजली के बदौलत कर करके उस इलाका में जो है धान पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी जिस स्कूल पर उन्होंने कहा था कि मास्टर रहेलन, वो स्कूल बिल्कुल एक भी मास्टर नहीं थे। आज वहां पे 24 को टीचर का पोस्टिंग है, 24 टीचर है, और इंटर स्कूल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव जो है उस सुदूर और जहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका कहते तो वहां पे भी हुआ है। लालू जी अपने राज्य में खुद से एक्सेप्ट कर रहे थे कि वो उस समय का नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। मियापुर नरसंहार जो है काफी नामी ग्रामी नरसंहार था, और आखिरी नरसंहार था 90 के दशक का। उसके बाद से फिर उतना बड़ा नरसंहार शायद ही कहीं हुआ होगा। बाकी अभी हम गो में मौजूद थे, बारिश का मौसम है, और मौसम के मिजाज के साथ साथ जो है बिहार का भी राजनीति का मिजाज बदला बदला सा नजर आप सभी को आ रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, इन लोगों से हमने चर्चा किया कि आखिरकार तेजस्वी यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि उनका नाम जो है
वोटर वेरिफिकेशन में काट दिया गया है, लेकिन फिर जब वो लिस्ट जारी होता है वोटर्स का तो उसमें उनका नाम होता है। इसी पे जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।